Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following is not an alicyclic compound? And these are the following options given to us. So let us discuss first key concept of this question. इस question का जो key concept है, that is the alicyclic compound. Alicyclic compound. Now let us see alicyclic compound क्या होते हैं. And alicyclic compound वो compound होते हैं जिसके अंदर one or more कार्बन का रिंग हो एंड जो रिंग प्रेजेंट होगा और वी कैन से जो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, साइक्लिक कंपाउंड होगा, दैट में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकता है, बट दैट शुड नॉट हैव एरोमेटिक करेक्ट, should not have aromatic character, विच मीन्स हमारे पास जो भी कंपाउंड होगा वो एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. वो सैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकता है. हियर वी विल राइट कंपाउंड. और जो हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं दैट कंटेन्स अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन दी टू एटम्स, और जो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं दैट कंटेन दी मोर देन वन बॉन्ड बिटवीन दी टू एटम्स. एंड जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, लेट अस सी व्हाट द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर. एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक प्लेनैरिटी प्रेजेंट होती है एंड दे हैव डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स. डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं. एंड इट फॉलोज हक्कल रूल. हक्कल रूल, फॉर दिस वी शुड नो कि हक्कल रूल क्या होता है. हक्कल रूल के लिए जो हमारे पास रिंग होगी दैट शुड बी एरोमेटिक ओनली व्हेन जो रिंग होगी उसमें प्लेनैरिटी होगी एंड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का. कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड वो 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स. और जो यहाँ पर n है इट इज द इंटीजर 0, 1, 2 एंड सो ऑन. बेसिकली जो n है वो रिप्रेजेंट करता है कितनी रिंग प्रेजेंट है. नाउ लेट अस कंसीडर द एग्जांपल फॉर दिस. लेट अस कंसीडर जो हमारे पास बेंजीन रिंग है. इन दिस बेंजीन रिंग वी कैन सी जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है एंड वी कैन सी ऑल्टरनेट है पाई इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, और वी कैन सी जो पाई बॉन्ड्स है दीज आर द पाई बॉन्ड्स एंड ये ऑल्टरनेट है एंड इट शोज द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इन दिस वे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज हो सकते हैं इस तरह से. एंड हियर वी हैव ओनली वन रिंग, सो n का वैल्यू 1 हो जाएगा. सो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम यूज करेंगे रूल को, देन हियर वी विल गेट 4 multiplied 1+2 pi electrons and we will get 6 pi electrons. 4+2 is 6 pi electrons. and हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 डबल बॉन्ड है एंड एक डबल बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. सो 3 डबल बॉन्ड्स को बनाने के लिए 6 pi electrons will be required and it has 6 pi electron. we have already seen कि ये 4n+2 pi rule को फॉलो करता है. hence this is the aromatic compound. ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है. इसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, प्लेनैरिटी भी है, 4n+2 पाई रूल को भी फॉलो कर रहा है
So such type of the compound is the aromatic compound, and अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमें चूज करना है कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, बट एरोमेटिक करेक्टर उनमें नहीं होना चाहिए. नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ए. जो हमारे पास स्ट्रक्चर ए है, दैट इज दिस. हमारे पास साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर गिवन है. 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है इन दिस साइक्लिक मैनर, एंड इन दिस वी कैन सी ये हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एंड कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, विच मीन्स ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है. सैचुरेटेड कंपाउंड है. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन कि एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए. फॉर एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे हैं, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है, एंड 4n+2 रूल भी इसमें नहीं लगेगा. बाय दिस वी कैन सी ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है. सो दिस इज नॉट ए एरोमेटिक कंपाउंड, नॉट ए एरोमेटिक, not an aromatic compound. So by this we can say ये एक alicyclic compound है. This is alicyclic compound. So this cannot be the answer of this question. Now let us move to the next one. जो हमें next structure given है, that is this. सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये cyclic structure है. Yes, we can see ये एक cyclic structure है 5 कार्बन का. So yes, this is cyclic in nature, and the second we can see इसमें एक double bond present है. So this is unsaturated compound, and here we can see conjugated double bond present नहीं है, hence this is not a aromatic compound, not an aromatic compound. So this is the example for the alicyclic compound. Now let us see the next one. जो हमें next given है, that is this, and in this we can see ये एक cyclic structure है. Yes, this is the cyclic structure, and इसमें कोई भी double bond और triple bond present नहीं है. So this is saturated compound, and the next we have to check कि aromatic compound है या नहीं है. First we have to check कि हमारे पास इसमें double bonds present है. pi electrons check करेंगे. So here we can see pi electrons ही present नहीं है, hence it is not the aromatic compound, not an aromatic compound. So the given structure is alicyclic compound. ये एक alicyclic compound है. Now let us see the last one. जो हमें last option D में given है, that is the benzene ring. And about benzene ring we have already discussed कि ये एक aromatic compound है, and planar है, cyclic है, and aromatic compound भी है. So ये एक aliphatic compound नहीं हो सकता, hence जो compound alicyclic नहीं है, that is the option D only. So the final answer of this question is option D, which is a benzene. Hope you understood it well. Best of luck.